Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, today we are going to begin a new chapter of our English reader book, that is chapter number 16, The Canterville Ghost. So, students, Canterville Ghost is a story that is written by a well known English author, that is Oscar Wilde. So, students, it's a humorous story about a ghost who is trying to get the attention of an American family. Yes, students, in this lesson, the ghost tries to frighten the new occupants. So, occupants means residents, means the person who have come there for living for Canterville Chess. So, students, here chess means it's a large British house. So, does he succeed? Now, how do the ghosts look like, and do you believe in ghosts? Now, let's read this lesson and find out, does the ghost succeed in trying to frighten them? So, students, चैप्टर नंबर जो 16 है, ये ये स्टोरी है जिसमें गोस्ट के बारे में है, मीन्स की द कैंटरविल गोस्ट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चेस का मीनिंग है, CHASE, इस वर्ड का मीनिंग है कि एक ऐसा ब्रिटिश पैलेस जहां पर, मींस कैंटरविल गोस्ट के बारे में जो पूरी स्टोरी बताई गई है कि मींस एक मिस्टर ओटिस होते हैं. मिस्टर ओटिस और उनके 3 बेटे होते हैं, और उनका एक बेटा होता है वॉशिंगटन, और उनके 2 और ट्विंस होते हैं, और एक बेटी होती है वर्जीनिया. तो ये सभी लोग एक पैलेस को परचेज करते हैं जिसका नाम है कैंटरविल पैलेस. इसे ये परचेज करते हैं और ये लोग वहां पर रहने के लिए आते हैं. तो इसमें इस अकॉर्डिंग ये स्टोरी बताई गई है कि कैंटरविल मींस एक बिग ब्रिटिश हाउस है. यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा घर है जिसमें एक भूत रहता है, और किस तरीके से वहां जो लोग रहने आते हैं किस तरीके से उनको डराता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टोरी पूरी बताई गई है. और हालांकि ये लोग पहले उस स्टोरी पे बिलीव नहीं करते हैं, तो किस अकॉर्डिंग ये स्टोरी है, सो हम इससे रीड करते हैं. लेट्स बिगिन टू रीड दिस स्टोरी. व्हेन मिस्टर Hiram B. Otis, the American minister, bought Canterville Chess in England, everyone told him he was doing a very foolish thing as the place was haunted. जब मिस्टर हायरन बी ओटिस जो है, मिस्टर ओटिस मींस मिस्टर ओटिस जो है वो एक अमेरिकन मिनिस्टर हैं जो इंग्लैंड में कैंटरविल चेस जो बिल्डिंग है उसे खरीदते हैं. उन्होंने उसको खरीदा और हर कोई उसे उन्हें मना करा था कि आप इस तरह की फुलिश चीज कैसे कर सकते हैं जिसमें एक भूत है, आप उस बिल्डिंग को कैसे परचेज कर सकते हो. तो हर कोई उन्हें एक फुलिश समझ रहा था कि आप इस बिल्डिंग को कैसे खरीद सकते हो, कि ये जो प्लेस है वो कैसा है, भूतिया प्लेस है एक तरह से, और इस भूतिया प्लेस के बारे में जानने के बाद भी आप इस प्लेस को कैसे परचेज कर सकते हो. So here what he says, we have not cared to live in the place ourselves, said Lord Canterville. I feel bound to tell you, Mr. Otis, that the ghost has been seen by several living members of my family. So Lord Canterville, it means कि जो मिस्टर ओटिस है वो मिस्टर कैंटरविल, ये जो बिल्डिंग है जो कैंटरविल, ये यहाँ पर कौन रहते थे, मिस्टर लॉर्ड कैंटरविल रहते थे. ठीक है. तो जो लॉर्ड कैंटरविल है जो है वो कहते हैं कि इस घर में हम खुद ही नहीं रहते हैं, हम खुद इस घर में नहीं रहते हैं. मिस्टर ओटिस कहते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, मींस इंसानियत के नाते मुझे बताना पड़ रहा है कि मुझे ये बताना पड़ रहा है कि जो गोस्ट है वो मेरे फैमिली मेंबर्स के द्वारा गोस्ट को कई बार देखा गया है. तो वो उस अकॉर्डिंग जो है मिस्टर ओटिस को बताते हैं कि जो हम लोग इस बिल्डिंग में नहीं रहते, लेकिन मेरे कुछ जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके द्वारा कई बार जो गोस्ट है उसे भूत है देखा गया है. बट मिस्टर ओटिस डिड नॉट एग्री. लेकिन जो मिस्टर ओटिस है वो एग्री नहीं हुए. देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट. वो बोलते हैं कि घोस्ट की जैसे कोई भी चीज नहीं होती है. कौन कहते हैं, मिस्टर ओटिस कहते हैं ऐसा. ही टोल्ड लॉर्ड कैंटरविल, किसे, लॉर्ड कैंटरविल को उन्होंने ऐसा बोला कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है. लॉर्ड कैंटरविल डिस्क्राइब्ड ऑल द घोस्टली साइटिंग्स बट मिस्टर ओटिस रिफ्यूज टू बिलीव हिम. तो जो लॉर्ड कैंटरविल हैं उन्होंने सारी घोस्टली जहां पर इस तरह की कोई साइटिंग्स जो थी, जो सब कुछ उन्होंने पूरी साइट्स उनको दिखाई, पूरा डिस्क्राइब किया, लेकिन मिस्टर ओटिस ने ऐसा विश्वास करने से बिल्कुल मना कर दिया. नाउ, वेल मिस्टर ओटिस, if you don't mind a ghost in the house, it's all right. Only you must remember, I warn you, sir, said Lord Canterville. तो वो जो कैंटरविल है उन्होंने कहा, ओके मिस्टर ओटिस, जैसा आपको ठीक लगे, आप, मुझे कोई माइंड नहीं होगा कि अगर आप इस हाउस को परचेस करते हो, इट्स ऑल राइट, लेकिन मैंने आपको ये रिमेम्बर कर दिया.
Now, a few weeks later, the Otis family that included Mr. and Mrs. Otis and their daughter Virginia, twins boy often referred to as Stars and Stripes, and their eldest son Washington drove into the castle. तो उसके बाद क्या होता है, कुछ वीक्स के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, जो ओटिस फैमिली है जिसमें मिस्टर एंड मिसेस ओटिस थे, उनकी एक डॉटर थी वर्जीनिया, और उनके जो दो ट्विंस थे स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, और उनका एक जो बड़ा बेटा था वॉशिंगटन, उनके बड़े बेटे का नाम क्या था, वॉशिंगटन, तो वो सभी वहां आते हैं. नाउ स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स to receive them was Mrs. Umney, the housekeeper whom Mrs. Otis, at Lady Canterville earnest request, had consented to keep on in her former position. ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मिसेस जो उनमें है वो उन्हें रिसीव करते हैं, जो उस घर की मीन्स कैंटरविल जो पैलेस था, जो घर था, ठीक है, वो वहां की हाउस कीपर थी, वहां की देखभाल करती थी. ठीक है, तो मिस्टर ओटिस जो थे, मिसेस ओटिस, ठीक है, मिस्टर ओटिस को जो लेडी कैंटरविल थी, मींस जो लॉर्ड कैंटरविल की जो वाइफ थी लेडी कैंटरविल, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो ये हाउस कीपर है इनको आप उनकी इस पोजीशन पे ही रखना. उन्होंने ऐसी सहमति उनसे ले ली थी पहले कि जो ये मिसेस उमने जो है हाउस कीपर, वो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग काम करती रहेंगी, आपकी देखभाल करती रहेंगी. सो नाउ आई बिड यू वेलकम टू कैनविल चेस. तो इस अकॉर्डिंग जो है मिसेस उमने उनका वेलकम करती है. उनके वेलकम करने का जो तरीका था, उन्होंने सेंटेंस बोला, आई बिड यू वेलकम टू कैंटरविल चेस. Now following her they passed through the hall into the library, a long low room panelled in a black oak, at the end of which was a large stained glass window. Here they found tea laid out for them. और इसके बाद उनके पीछे पीछे वो लोग लाइब्रेरी में चले गए, मिस्टर मिसेस उमने के पीछे पीछे. और एक लंबा रूम है और नीचे का रूम है. ठीक है, जो रूम था वो नीचे का रूम था, लंबा रूम था. ओक एक ट्री का नाम है, और उसका लाइब्रेरी के एंड में जाकर एक विंडो है, और लाइब्रेरी में आकर उन्होंने देखा कि उनके लिए चाय रखी हुई है. सडनली मिस्टर ऑटिस saw sight of a dull red stand on the floor just by a fireplace, and quite unconscious of what it really signified, said to Mr. Umne, I am afraid something has been split there. तभी क्या होता है, जो मिसेस ओटिस जो है उनका नजर पड़ता है वहां पर एक फायर प्लेस है, और उसके किनारे में एक लाल डब्बा पड़ा हुआ है, और फ्लोर पर उनको पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है, और उन्होंने मिसेस उमने को बोल दिया कि तुम, मुझे डर है कि यहाँ पर कुछ गिरा तो नहीं है. उस अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा डर लगता है कि यहाँ पर कुछ गिरा तो नहीं है. देन Yes, madam, replied the old housekeeper in a low voice. Blood has been split on that spot. तो वो जो हाउसकीपर थी मिसेस ओमने, उन्होंने ये रिप्लाई किया कि हाँ मैम, जो लो वॉइस में रिप्लाई दिया कि जो ब्लड है वो स्प्लिट है, मतलब वहां पे फैला हुआ है उस स्पॉट पे. सो हाउ हॉरिफाइड क्राइड मिस्टर ओटिस. तो जो मिसेस ओटिस थी वो एक तरह से बहुत हॉरिफाइड, बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाई कि ये क्या है. आई डोंट एट ऑल केयर फॉर ब्लड स्टेन्स इन अ सिटिंग रूम. कि मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता, और मुझे ये चीज यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहिए सिटिंग रूम में ब्लड स्टेन्स. इट मस्ट बी रिमूव्ड एट वंस. इसे एक बार में बिल्कुल रिमूव कर दिया जाना चाहिए. बिल्कुल मस्ट बोल दिया कि इसे हटा दीजिए यहाँ से, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए. नाउ द ओल्ड वुमन स्माइल्ड एंड आंसर्ड इन द सेम लो मिस्टीरियस वॉइस. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड है दैट इज मिस्टीरियस. ठीक है, तो इस मिस्टीरियस वॉइस में उन्होंने क्या किया, मिस्टीरियस वॉइस में ओल्ड वुमन स्माइल की, उन्होंने आंसर किया उसी सेम वॉइस में, इट इज द ब्लड ऑफ लेडी एलिनोर डी कैंटरविल. तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने ये रिप्लाई किया. सो स्टूडेंट्स, जो लेडी एलिनोर डी कैंटरविल हु वाज मर्डर्ड ऑन दैट वेरी स्पॉट बाय हर ओन हस्बैंड सर साइमन डी कैंटरविल इन 1575. सो जो ओल्ड वुमेन है वो स्माइल करती है, और उन्होंने इससे सेम लो में आंसर किया एक मिस्टीरियस वॉइस में कि जो ब्लड है ये लेडी एलिनर डे कैंटरवेल का है, जो उन्हीं के हस्बैंड के द्वारा उनको मार दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था. जो उनके हस्बैंड, उनका नाम था सर साइमन डी कैंटरविल. कब? 1575 में. सर साइमन live after her for 9 years and disappeared suddenly under very mysterious circumstances. और उसी के बाद जो सर साइमन थे वो मीन्स उसी के बाद 9 years, मतलब वो वहां से गायब हो गया था अचानक से. तो एक मिस्ट्री ही बनी हुई है ऐसी circumstances में अकॉर्डिंग. His body has never been discovered, but his guilty spirit still haunts the chest.
उनकी जो बॉडी है वो अभी भी डिस्कवर कभी भी नहीं हो पाई, लेकिन जो उनकी गिल्टी स्पिरिट है वो अभी भी यहाँ पे इस चेस में लोगों को डराती है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं की आत्मा इस घर में परेशान करती है। ठीक है, मतलब इस अकॉर्डिंग वो जो है वहां पे बताते हैं। ठीक है, सो दैट इज नॉनसेंस क्राइड वॉशिंगटन द एल्डेस्ट ओटिस सन। तो ये जो जो मिस्टर ओटिस का जो एल्डेस्ट सन होता है वॉशिंगटन, वो बहुत जोर से चिल्लाता है कि ये क्या नॉनसेंस है, दैट पिंगस्टन चैंपियन स्ट्रेन रिमूवर विल क्लीन इट अप इन नो टाइम। वो बोलते हैं कि एक स्ट्रेन रिमूवर है जो इसको बिल्कुल बिना किसी बहुत कम टाइम में से बिल्कुल हटा देगा, साफ कर देगा। ही स्क्रब द स्पॉट एंड स्टेन वाज गॉन, और वो उसे साफ करता है, इससे जो स्टेन है वो गायब हो जाता चला जाता है। And then the next morning, Mr. Otis in Washington found the blood stain in the library again. I don't think it is a champion stain remover that is to blame, said Washington. It must be the ghost. तो next morning क्या होता है, जब मिस्टर ओटिस और वॉशिंगटन को ये ब्लड स्टेन जो है, जो ब्लड का ये धब्बा था, खून का ये धब्बा, ये लाइब्रेरी में फिर से मिलता है, तो वो बोलते हैं कि ये अब हम इस स्टेन रिमूवर को ये ब्लेम नहीं कर सकते, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। वॉशिंगटन ने बोला कि ये जो जरूर घोस्ट का ही होना चाहिए, मुझे लगता है ये घोस्ट का ही होगा, वो ऐसा बोलता है। He accordingly rubbed out the stain a second time, but the second morning it appeared again. The third morning also it was there, though the library had been locked up at night by Mr. Otis himself and the key carried upstairs. Mr. Otis was now beginning to think that the ghost existed after all. तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है, वो सेकंड टाइम भी उसे बिल्कुल साफ कर देते हैं, और सेकंड मॉर्निंग वो फिर से जब अपीयर होने लगता है, थर्ड मॉर्निंग ये फिर से दिखा उन्हें। और जबकि ऐसा भी था, हालांकि ऐसा भी था, जो लाइब्रेरी थी वो मिस्टर ओटिस के द्वारा ही लॉक कर दी जाती थी नाइट में, वो खुद ही लॉक करते थे, और जो की थी वो खुद अपने साथ ऊपर ले जाया करते थे। तो मिस्टर ओटिस अब ये सोचने लगे, उन्होंने ऐसा सोचना कि मे बी ये गोस्ट का ही हो सकता है आफ्टर ऑल। तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने, उनको ऐसा हमेशा ख्याल आ रहा था इस अकॉर्डिंग। ओके,